आज का शिरडी साईं संदेश। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता हूँ? हर चीज़ में मैं तुम्हें तरसा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से बचा रहा हूँ। अभी तुम नहीं जान पा रहे हो, लेकिन सही समय आने दो, तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा और फिर तुम खुद ही कहोगे, मेरा शुक्रिया करोगे कि मैंने तुम्हें कितनी बड़ी परेशानी से बचा लिया है। विश्वास रखा करो। मैं तुम्हें क्यों दुख कष्ट देना चाहूँगा? मैं स्वयं चाहता हूँ कि मेरा हर एक बच्चा अपने जीवन में खुश रहे, हर एक चीज़ से संपूर्ण रहे। संपत्ति, औलाद, घर, ज़मीन, सब चीज़ का मैं तुम्हें सुख देना चाहता हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से तुम्हें आज की स्थिति सहन करनी पड़ रही है। लेकिन जिस भी समय से तुम गुजर रहे हो ना, संयम के साथ मुझ पर श्रद्धा रखकर सहन कर लो। आगे तुम्हारा जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा होगा। मुझ पर पूरा विश्वास रखो। ज़्यादा मन परेशान हो तो मेरा नाम जाप श्रद्धा पूर्वक किया करो। इससे तुम्हें आंतरिक शांति और सुकून मिलेगा। और एक बात और से तुम परेशान हो ना कि तुम्हारे घर परिवार में मेरे प्रति तुम्हारे घर के सदस्यों में श्रद्धा विश्वास जो बहुत कम है। तुम तो मेरा नाम हर वक्त लेते रहते हो, लेकिन बाकी और सदस्य मुझे नहीं मानते इतना जितना कि तुम मानते हो। लेकिन तुम दुखी ना हुआ करो। उनका अभी सच्ची आध्यात्मिक राह पर चलने का वक्त नहीं आया है, या फिर उनके कर्म नहीं है कि वो मुझे माने। वक्त आएगा ना उनका भी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी मुझे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देंगे, जिस प्रकार की तुमने करा है। जब तक इंसान को मैं अपनी लीला से अवगत नहीं कराता, तब तक उनकी भक्ति में संदेह रहता ही है। वो भटकते रहते हैं। और तुमने मेरी भक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा भाव, निस्वार्थ मेरी सेवा करी है, और ये सब मैं देख रहा हूँ। और हर एक दिन मैं तुम्हें अपनी लीलाएं दिखाता रहता हूँ। ये तुम्हारी भक्ति का ही नतीजा है, जिससे तुम्हारा मेरे प्रति श्रद्धा और अटूट होती चली गई है। और तुम जीवन में किसी भी परिस्थिति में निडरता के साथ चट्टान बनकर सामना करते हो, क्योंकि तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि मेरे अंग संग मेरे बाबा हैं, और ये ही मेरी असली भक्ति है। मैं तुम्हें वचन भी देता हूँ कि तुम्हारे घर के सदस्यों को परिपूर्णता से मैं अपनी भक्ति में रंग दूंगा। अभी उनका वक्त नहीं आया है कि वो मुझे माने या मुझ पर विश्वास करें। कुछ उनके पिछले कर्मों के कारण भी ये सब हो रहा है। तुम लेकिन बेचिंत रहो, लेकिन सब होगा। तुम्हारे घर का माहौल, वातावरण मैं सब बदल दूंगा। थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन सबकी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा मुझ पर। सब मेरे भजन भी करेंगे, मेरे मंदिर आएंगे, मेरा सचरित्र भी पढ़ेंगे। सब होगा, विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास ही, तुम्हारी श्रद्धा ही सबके मन में बदलाव ज़रूर लाएगी। मुझे इस चीज़ का भी ज्ञात है कि जिस घर के माहौल में तुम रह रहे हो, वातावरण में रह रहे हो, वो तुमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें मजबूरन वहाँ रहना पड़ रहा है। कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ बच्चों की वजह से, कुछ अपनी परेशानियों को लेकर तुम यहाँ पर फंस गए हो। लेकिन तुम ये मत सोचो कि ये तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें पता चलेगा कि ये ही तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं इस माहौल को ही इतना सुखमय बना दूंगा ना, इतना खुशियों से भरा कर दूंगा, जो भी स्थिति अभी चल रही है वो सब खुशियों में परिवर्तित हो जाएगी। मैं इसी घर के माहौल को खुशियों से भर दूंगा। सभी एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। प्रेम भाव होगा सबके अंदर। तो इसलिए चिंता मत करो। जहाँ तुमने अब तक मुझ पर विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर संयम रखा है ना, थोड़ा सा और सब्र कर लो। देखना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा मैं। तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे दुख कष्ट जो थे वो कहाँ चले गए। तुम मुझे शुक्राना अदा करोगे, शुक्रिया करोगे मेरा। तो देखना, इसलिए विश्वास रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, सब ठीक होता चला जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहा करो। और आज तुम मेरे मंदिर आ रहे हो ना, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरे।
राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे।